मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर वीवो के स्टोर्स की तलाशी ली गई है। जम्मू में भी लगभग 2 घंटे तक ईडी की कार्रवाई हुई। ईडी ने वीवो स्टोर्स में दस्तावेजों की जांच की है। रिसेंटली न्यूज में आप बड़ी बड़ी कंपनी का नाम सुने होंगे जिस पे ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में रेड डाला और बहुत सारे लोकेशन के बाद जो है हजारों करोड़ रुपए को जो है सीज किया गया। ऐसे में आप सोचते होंगे आखिर ये मनी लॉन्ड्रिंग है क्या, और ये बड़े बड़े शब्द जो सुनते होंगे तो समझ से परे हो जाता होगा। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में जो आप अपने आसपास के लोगों में देखते हैं उसके एग्जाम्पल को लेकर के समझेंगे कि आखिर मनी लॉन्ड्रिंग है क्या, मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस क्या होता है, कैसे इसमें जो है लोग जो है फंसते हैं और कैसे इस चीज के लिए जो है एक रूल्स बनाया गया है जिससे सारे नेता से लेकर के सारी बड़ी बड़ी कंपनियां डरती है ना दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे और आपके मेहनत से कमाया हुआ पैसा से रिलेटेड है। ऐसे में ये वीडियो देखना सबके लिए बहुत जरूरी है। कभी कभी आप देखते होइएगा किसी दुकानदार के पास जो है बहुत सारे जब पैसा रहता है, बहुत पैसे वाले रहते हैं, वो सब जो है रसीद जो काटते हैं जितना का सामान दिए उससे ज्यादा का काट देते हैं। सपोज दैट कि आप किसी कपड़ा दुकान में गए, कपड़ा लेने के लिए दुकानदार के पास गए, अगर कपड़ा 3000 रुपये का है तो वो 5000 रुपये तक का भी बिल काट देंगे अगर ओरिजिनल काटने की नौबत आएगी तो। क्यों? क्योंकि जब उनको जो है मैनेज करना होता है तब जो है वो जो है अपने ढंग से उसको मैनेज कर लेते हैं। अब होता यह है कि अगर जेन्युइन आपको रसीद दे दिया जाए तो बाद में वो पैसे को बढ़ा चढ़ा के नहीं कर सकते। अब सपोज दैट उनके पास बहुत सारे ब्लैक मनी है उस दुकानदार के पास, अब वो जो है चाहता है उसको व्हाइट करे तो उस ब्लैक मनी के इतना अमाउंट का फर्जी बिल काट देगा। उसने बेचा नहीं लेकिन बताएगा कस्टमर से उसने इतना पैसा लिया है, मतलब 3000 के बदले वो बता सकता है कि मैंने 5000 रुपया लिया है। एक कस्टमर पे 2000 रुपया ज्यादा बढ़ा दिया। अब उस 2000 पे वो क्या करेगा, टैक्स दे देगा, जबकि कस्टमर से उसने लिया नहीं, उसके पास गलत ढंग से कमाया हुआ बहुत सारे पैसा था पहले से, उस पैसे को उसको उसमें इंजेक्ट किया, एक तरह से टैक्स दिया, वो बन गया व्हाइट मनी और इसके बाद वो अपना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया पैसे। देखिए दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है, सिंपल सी बात है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। अब आप कहेंगे ये ब्लैक मनी, सुनते होंगे समझते होंगे कि सिंपल सा वो पैसा जिस पे टैक्स नहीं दिया गया वो ब्लैक मनी होता है। तो क्या कोई भी बंदा आएगा, जैसे आपके पास बहुत सारे ब्लैक मनी है और आप सरकार को जाके बोलेंगे कि इस पे टैक्स ले लीजिए, तो क्या वो व्हाइट हो जाएगा? नहीं, व्हाइट नहीं होगा। देखिए, जो व्हाइट मनी होता है उसमें पूरे सोर्स मेंशन होता है कि जो भी बंदा पैसा कमाया है, जिस पे टैक्स दिया है, उसका सोर्स क्या है, कहां से कमाया। और ये ब्लैक मनी होता है, ये गलत तरीके से कमाया गया पैसा होता है। अब मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है कि गलत तरीके से कमाए गए पैसे को एक प्रोसेस के थ्रू जो है कन्वर्ट करके व्हाइट मनी बनाना ही मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। सिंपल सा ये प्रोसेस है। इसमें होता क्या है, ब्लैक मनी लिया, इसके बाद जो है उसको अलग अलग जगह से अलग अलग खाते में डाला जाता है और इसके बाद जो है फिर उस पैसे को व्हाइट दिखा करके, लॉस प्रॉफिट दिखा करके, और इसके बाद उसको व्हाइट कर लिया जाता है। फिर उस पैसे का इस्तेमाल जो है धड़ल्ले से बिंदास नेता से लेकर के पॉलिटिशियन के साथ साथ जितने भी कंपनियां हैं या इंडिविजुअल है वो करते रहते हैं। और यही चीज जो है इसको समझना है तो आप ऐसे समझिए, आपके आसपास कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री वाला कॉलेज होगा या कोई मेडिकल कॉलेज होगा, उसमें सुनते होंगे ना। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके आसपास कोई बहुत बड़ा कॉलेज है, उसमें जो जेन्युइन फी है, जितना का आपको रसीद दिया जाता है उससे ज्यादा पैसा आपसे लिया जाता है। सपोज दैट कि किसी कोर्स का फी है 1 लाख रुपए और आपसे लिया जाता है 2 लाख रुपया, तो वो 1 लाख रुपया जो एक्स्ट्रा हुआ या 1.5 लाख रुपया जो होता है उसमें 50,000 जो एक्स्ट्रा हुआ वो एक ब्लैक मनी है और उसका रिकॉर्ड जो है वो कॉलेज वाले मेंशन कहीं नहीं कर सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, वो जो पैसा 50,000 रुपया पर इंडिविजुअल आया, उस पैसे का जब कभी सोर्स मेंशन नहीं हुआ वो हो गया ब्लैक मनी, उस पर टैक्स नहीं दिया गया, तो उस पैसे का इस्तेमाल वो बंदा जब भी कभी करेगा या वो कंपनी या वो संस्था करेगा तो मेंशन तो कर नहीं सकता है। इसीलिए वो चाहेगा कि वो जो ब्लैक मनी से कमाया गया पैसा, घूस से हो गया या गलत तरीके से इलीगल एक्टिविटी से हो गया, होता है ना, या क्राइम के दुनिया से जो है पैसा कमाया गया है, वसूली किया गया है, रंगदारी लेकर के किया गया है, तो वो सब पैसे को जो है फिर कोई ना कोई प्रोसेस होगा जिससे उसको व्हाइट बनाने की कोशिश में लगा रहेगा। अब ये कोई ऐसा तो है प्रोसेस नहीं है, लीगल प्रोसेस नहीं है। इसमें होता क्या है, उस पैसे को अपने चेला जो होता है, अपने आसपास के लोग जो होते हैं, चेला चमचा होते हैं, वो सब जो है अलग अलग अकाउंट में पैसे को डालते हैं। ठीक,
अब उस अलग अलग अकाउंट में पैसे को डाल करके पैसे को रोटेट करते हैं, इधर अकाउंट उस अकाउंट में, कभी उस कंपनी के अकाउंट में, फिर वहां पे अलग अलग फर्जी रसीद बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस का खेल होता है। सेल कंपनी बनाया जाता है। सेल कंपनी का मतलब होता है ऐसा कंपनी जो कागज पे एग्जिस्ट करता है लेकिन रियल में फिजिकल दुनिया में काम नहीं करता है। अब उस कंपनी में काम हुआ कुछ नहीं, लेकिन पेपर पे बना दिया जाता है कि इतने लाखों करोड़ों का टर्नओवर हुआ है और इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, और उस प्रॉफिट पे फिर टैक्स दे करके उस पैसे को व्हाइट मनी बना लिया जाता है। और फिर उस पैसे को क्या है कि लोग जो है डोनेशन के नाम पे ट्रस्ट में या कहीं ना कहीं वो ले लेते हैं और फिर उसको जो है जैसे व्हाइट मनी से यूज करते हैं कोई ना कोई चीज खरीदने में, या जो है मान लीजिए कि जमीन खरीदने में, या हो गया कि और मतलब आगे बढ़ने के लिए वो लोग करते रहते हैं। तो हुआ क्या, गलत तरीके से पैसे लिया, उसको मार्केट में रोटेट किया, फिर उसको व्हाइट बनाया और फिर अपने अकाउंट में लेकर के व्हाइट मनी के रूप में लेकर के फिर वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। और ये सब जो होता है गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा किसी न किसी आम जनता से ऐंठ करके मतलब कि लूट करके लिया जाता है। और इसी चीज को रोकने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है नियम बनाया गया है, मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया है। अब आप जब भी न्यूज सुनते होंगे किसी सेलिब्रिटी का, किसी कंपनी का या किसी न किसी पॉलिटिशियन का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है, ये सब वही कंडीशन होता है जिसमें कि वो सोर्स को नहीं बता पाते हैं। वो कंपनियां, वो पॉलिटिशियन, वो इंडिविजुअल, वो सेलिब्रिटी सोर्स को नहीं बता पाता है कि आखिर आपने पैसा कहां से लिया, क्योंकि जब सोर्स बताएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो सोर्स है वो तरीका सही है या गलत है। कोई बंदा ये तो आके नहीं कहेगा कि मैंने घूस में इतने करोड़ रुपया लिया है, नहीं ना कहेगा। कभी भी कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने रंगदारी वसूल करके इतना पैसा कमाया है। अब तो समझ गए ना मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, आप भी समझ गए कि इसका प्रोसेस क्या है। पहले प्लेसमेंट मतलब पैसे को मार्केट में डालना, फिर होता है लेयरिंग मतलब कि पैसे को अलग अलग अकाउंट में कर करके रोटेट करना, फर्जी जो है रसीद बनाना, फर्जी इनवॉइस काटना, फर्जी जो है सेल कंपनी बना करके, फर्जी या जितने भी जो है कंपनी बना करके जो एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन सिंपल कागजी काम कर करके उसका जो है प्रॉफिट एंड लॉस बता करके, और इसके बाद जो है लास्ट में हो जाता है इंटीग्रेशन करना, मतलब कि पैसे व्हाइट मनी हो गया। अब वो जैसे चाहे वैसे उसको यूज कर सकते हैं, कोई भी कानून उस पर हाथ नहीं डालने वाला अगर पैसा व्हाइट हो जाता है तो। ये सब खेल होता है और ये सब चीज हर एक नागरिक को जानना जरूरी है। अगर आप एक इंडियन हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक अवेयरनेस जागरूकता नहीं होगा लोग समझेंगे नहीं और ऐसे ही टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल गलत ढंग से होते रहेंगे। एनीवे, अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू प्रोवाइड किया गया होगा इस वीडियो से, आपको कुछ भी जानकारी मिला जो आपको फायदेमंद रहे, तो इस वीडियो को शेयर करके लोगों में जागरूकता फैलाइए।